नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक और आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। आज आपको दिखाएंगे एक लाश से जुड़े ऐसे तार जो इशारा करते हैं राजधानी लखनऊ में एक नए पैटर्न जिसका सीधा कनेक्शन है यूपी पुलिस के ऑपरेशन गैंगस्टर से, क्योंकि राजधानी में पनाह ले रहे हैं शातिर अपराधी। इसका खुलासा हुआ है राजधानी लखनऊ से कुछ किलोमीटर दूर एक लाश के जरिए। वो इलाका था मोहनलालगंज, जहां 16 मई के पास एक लाश मिली थी। वो लाश टुकड़ों में मिली थी। जिसने भी उस वारदात के बाद ये तस्वीर देखी उसकी रूह कांप गई। लेकिन जब उस लाश के नाम का खुलासा हुआ तो उस नाम के पीछे मौजूद कहानी ने यूपी पुलिस के होश उड़ा दिए। फिर सामने आया लखनऊ में पश्चिमी यूपी का पैटर्न। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पुलिस की कार्रवाई का लगातार बढ़ता दबाव और सरकार की तरफ से छेड़ी गई बदमाशों के खिलाफ एनकाउंटर की मुहिम का एक नया असर देखने को मिल रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में शातिर अपराधियों के खिलाफ जारी पुलिस के कहर से अपराधियों की कमर टूट रही है। यही वजह है कि इन अपराधियों ने खुद को बचाने के लिए नए पनाहगाह की तलाश की है और इस बार अपराधियों का नया ठिकाना बनी है राजधानी लखनऊ। शातिर बदमाशों के लिए राजधानी लखनऊ पनाहगाह बनती जा रही है। बीते 1 सालों में व्यापारियों और प्रॉपर्टी डीलरों पर हुए पश्चिमी उत्तर प्रदेश के पैटर्न पर जानलेवा हमले हुए, हत्या और हाल ही में हुई वारदात के तार लखनऊ पर मंडराते खतरे की ओर इशारा कर रहे हैं। 16-17 की रात को मई में मोहनलालगंज में खुजौली गांव के पास एक व्यक्ति का मर्डर हुआ था, जिसके खिलाफ अज्ञात के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज हुआ। उस समय तक उसकी शिनाख्त नहीं हो पाई थी। बाद में उसकी शिनाख्त लवीश कुमार के रूप में हुई, जो बागपत का रहने वाला है। और बाद में जो मालूम चला कि 2 लड़कों ने उनकी हत्या की है, वो भी वेस्ट के रहने वाले हैं, एक मुजफ्फरनगर का और एक बागपत का है, जिसके ऊपर हमारी क्राइम ब्रांच की टीम और हमारी थाने की टीम अपनी नज़र रखी हुई थी, ताकि उनको अरेस्ट करके उनसे पूछताछ की जा सके, ताकि सारा मामला सामने आ सके। इसी बीच उसमें से सौरभ की गोली लग करके वो एडमिट हुआ मेरठ मेडिकल कॉलेज में, जहाँ पर उसकी मृत्यु हो गई। अनिल पर अभी भी हमारी टीम और क्राइम ब्रांच की टीम नज़र बनाए हुए है। 16 मई को मोहनलालगंज में कत्ल की एक बेरहम वारदात हुई, जिसमें खुजौली गांव के पास मिली युवक की सिर कटी लाश और थोड़ी दूर पर दलदली जमीन में गड़ा था उसका सिर। इस वारदात के खुलासे के लिए पुलिस को 5 टीमें लगानी पड़ी, जिसके बाद 2 और वारदातें हुई इसी पैटर्न पर। दोनों हत्या राजधानी से 400 किलोमीटर दूर मुजफ्फरनगर में हुई। इस ताबड़तोड़ फायरिंग में मोहनलालगंज में मारे गए व्यक्ति का ममेरा भाई और हत्या आरोपी मारे गए। ये तब हुआ जब लखनऊ पुलिस की टीम मुजफ्फरनगर में सिर कटी लाश के आरोपियों की तलाश कर रही थी। जिस शख्स की कटी हुई लाश मिली थी, उससे जुड़े तारों को जब खंगाला गया तो सबके होश उड़ गए, क्योंकि उस शख्स का सीधा कनेक्शन गुनाहों की दुनिया से था। लविश नाम का वो शख्स लखनऊ के बड़े व्यापारी प्रॉपर्टी डीलर प्रदीप चौधरी के ड्राइवर अनिल का दोस्त निकला। छानबीन में पता चला कि प्रदीप चौधरी के गोमती नगर स्थित फ्लैट पर लविश और सौरभ अनिल एक साथ रुकते थे और मृतक लविश से लेकर अनिल और सौरभ पर हत्या के प्रयास के कई मुकदमे दर्ज थे। बीती 17 मई की रात मोहनलालगंज के खुजौली गांव में एक युवक का सिर और धड़ अलग मिला। पुलिस के लिए इस शव की शिनाख्त करना एक चुनौती थी। पुलिस जांच करते हुए सबसे पास के उस फार्म हाउस पर पहुंची तो चौकीदार ने जो खुलासा किया, उसमें पुलिस को इस हत्याकांड और इस शव की शिनाख्त में एक अहम सुराघात लगा था। लाश बागपत के लवीश की थी और वह प्रदीप चौधरी के फार्म हाउस पर बीते कई दिनों से अपने दोस्त अनिल के साथ रह रहा था। एक लाश से जब अपराध जगत के कनेक्शन को खंगाला गया तो सीधे सामने आया एक नया पैटर्न जो पश्चिमी यूपी के गुनहगारों को राजधानी लखनऊ तक लाया। और अब पुलिस को समझने में देर नहीं लगी कि पश्चिमी यूपी के अपराधी राजधानी को अपनी पनाहगाह बना रहे हैं और वारदात को अंजाम देने के बाद लखनऊ को अपना नया ठिकाना बना रहे हैं,
जिससे सैकड़ों किलोमीटर दूर पुलिस को कोई शक न हो। ये सभी लोग वेस्टर्न यूपी के रहने वाले हैं, जिन पर वहाँ के थाना पर मुकदमे दर्ज हैं और इनका अपराध। जी हाँ, इस मामले में भी छानबीन की जा रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं है वहाँ से आकर के यहाँ छुपने का प्रयास कर रहे हों। हालांकि अभी तक चूंकि अनिल की अरेस्टिंग नहीं हो पाई है, जिसकी वजह से अभी संपूर्ण तथ्यों का पता नहीं लगाया जा सका है। हत्या के आरोपी अनिल और सौरभ शातिर अपराधी हैं। इसकी तस्दीक होते ही लखनऊ पुलिस की एक टीम मुजफ्फरनगर भेजी गई, लेकिन लखनऊ पुलिस तलाश करती रह गई और उधर लवीश के चचेरे भाई प्रशांत और हत्यारोपी सौरभ के बीच गैंगवार हो गई। कई राउंड गोलियां चली, जिसमें प्रशांत की मौके पर मौत हो गई, जबकि शातिर अपराधी सौरभ की 6 गोलियां लगने से इलाज के दौरान मेरठ में मौत हो गई। अब पुलिस को इस मामले में एक अकेले जिंदा फरार आरोपी अनिल की तलाश है। मोहनलालगंज का लवीश हत्याकांड लखनऊ पुलिस के लिए एक ऐसी मर्डर मिस्ट्री बन गया है जिसमें हत्यारे का तो लखनऊ पुलिस को सुराग पता चला है, लेकिन इसके पीछे की वजह पुलिस को अपनी तफ्तीश में उजागर करनी होगी। लेकिन इस तफ्तीश में यह भी पता करना होगा कि आखिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के वो शातिर अपराधी जिनके ऊपर बागपत मुजफ्फरनगर में आधा दर्जन से ज्यादा मुकदमे थे, वो आखिर लखनऊ में क्या कर रहे थे और बीते 1 सालों में लखनऊ में हुई तमाम प्रॉपर्टी डीलर और व्यवसायियों पर जानलेवा हमले की वारदातों में अनसॉल्व्ड मिस्ट्री बन चुके इन घटनाओं को लेकर क्या कोई बागपत का कनेक्शन भी है? सौरभ और लविश मारे गए। पूरे मामले में अब पुलिस को तलाश है अकेले जिंदा फरार आरोपी अनिल की। ऐसे में बीते 1 साल में हुई तमाम वारदात, दूसरी तरफ पश्चिम उत्तर प्रदेश के शातिर बदमाशों का माफिया के कनेक्शन वाले प्रॉपर्टी डीलर के यहां पर नौकरी करना, यह शक जाहिर करता है कि कहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के शातिर बदमाश और गैंग के लिए लखनऊ पनागाह तो नहीं बनता जा रहा। लखनऊ में कारोबारी प्रदीप चौधरी के यहां बागपत और मुजफ्फरनगर के तीनों शातिर अपराधी जाने कब से रुके थे। प्रदीप चौधरी और इन हत्यारों के बीच भी कोई कनेक्शन सामने आ सकता है, क्योंकि प्रदीप चौधरी का पश्चिमी यूपी से गहरा रिश्ता है। इसलिए प्रदीप चौधरी को समझना बेहद जरूरी है। प्रदीप चौधरी खुद मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं। बागपत जेल में मारे गए मुन्ना बजरंगी के कथित हत्यारोपी सुनील राठी के भाई हैं और पूर्वांचल के चर्चित बाहुबली के बेहद करीबी। प्रदीप चौधरी का लखनऊ के मोहनलालगंज पीजीआई इलाके में प्रॉपर्टी का काम है और राजधानी के बड़े हिस्से में केबल व्यवसाय के साइलेंट पार्टनर भी बताए जाते हैं। प्रदीप चौधरी यहाँ लखनऊ में प्रॉपर्टी का कारोबार करते हैं मोहनलालगंज में, और अनिल उनका ड्राइवर था। बाकी ये जो 2 लड़के थे अनिल के दोस्त बताए जाते हैं और ये भी वेस्टर्न यूपी के रहने वाले हैं। अनिल की अरेस्टिंग का प्रयास हो रहा है। अरेस्टिंग उसकी हो जाएगी तो पूछताछ में सारी तथ्यों का पता लगाया जाएगा कि आखिर इन चारों के आपस में क्या संबंध है और इस मर्डर में इन लोगों का क्या रोल। यानी लविश हत्याकांड की सभी कड़ियां तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जुड़ी ही हुई हैं। प्रदीप चौधरी भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं और जराइम की दुनिया के बड़े नामों के करीबी हैं। लिहाजा ये बात गले नहीं उतरती कि प्रदीप चौधरी अपने यहाँ काम करने वाले बागपत और मुजफ्फरनगर के शातिर अपराधियों की कुंडली को जानते नहीं थे। मोहनलालगंज का लवीश हत्याकांड लखनऊ पुलिस के लिए एक ऐसी चुनौती बन गया है जिसमें पुलिस को हत्यारे का तो पता है, लेकिन उसकी गिरफ्तारी एक नई चुनौती है। अनिल लखनऊ के कारोबारी प्रदीप चौधरी के घर का ड्राइवर था। प्रदीप चौधरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक बड़े माफिया के करीबी रिश्तेदार हैं। ऐसे में प्रदीप चौधरी भी लखनऊ पुलिस के शक के दायरे में हैं। सवाल उठता है कि आखिर प्रदीप चौधरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लवीश, सौरभ और अनिल जैसे हिस्ट्री शीटरों को क्यों पनाह दे रहे थे, जबकि उनका खुद का कनेक्शन भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक बड़े माफिया से रहा है। फिलहाल अनिल की गिरफ्तारी इस पूरे हत्याकांड और तमाम कड़ियों से पर्दा उठाएगी। फिलहाल पुलिस के अफसर अब अनिल की गिरफ्तारी से उम्मीद लगाए बैठे हैं। इस हत्याकांड और गैंग से पर्दा उठेगा। अब जरा एक नजर बीते 1 साल में लखनऊ में प्रॉपर्टी डीलर और व्यापारियों पर जानलेवा हमला और फायरिंग की घटनाओं पर भी डालिए।
अशोक यादव को बाइक सवार 3 बदमाशों ने दिन में 1 बजे ताबड़तोड़ 4 गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया था। 3 अगस्त 2019 को पीजीआई थाना क्षेत्र के सुशांत गोल्फ सिटी के पास BMW कार सवार सुनील सिंह पर ताबड़तोड़ फायरिंग हुई थी। 30 जुलाई 2019 को हजरतगंज में डॉन मुख्तार अंसारी के प्रतिनिधि और प्रॉपर्टी डीलर मोहम्मद शाहिद और उनके भाई पर ताबड़तोड़ 4 राउंड गोलियां चली थी। बीते 1 साल में साउथ लखनऊ के इन इलाकों में हुई ये वारदातें इस बात की तस्दीक करती हैं कि इन वारदातों में या तो लखनऊ पुलिस ने खुलासा नहीं कर पाई और अगर किया भी तो साजिश को बेनकाब नहीं कर पाई, जिसके चलते इन प्रॉपर्टी डीलरों और कारोबारियों पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई और लखनऊ पुलिस सिर्फ हवा में कहानी गढ़ती रही। एक तरफ लखनऊ में गुनहगारों का एक नया पैटर्न सामने आ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ यूपी पुलिस अपराधियों पर काल बनकर टूट रही है। लॉकडाउन में यूपी पुलिस ने अपराधियों के होश उड़ा दिए हैं। गोलियों की तड़तड़ाहट हर बड़े और छोटे शहर में सुनाई दे रही है। लखनऊ, कानपुर और नोएडा में पिछले 1 हफ्ते में अपराधी पुलिस की गोलियों का शिकार हुए हैं। रात के अंधेरे को चीरती हुई चीखें, सड़क पर सन्नाटे के बीच ये आवाजें, सड़क पर पड़ा एक शख्स और पिस्टल। राजधानी लखनऊ में ऑपरेशन गैंगस्टर की ये तस्वीरें 26 मई की हैं, जब पुलिस ने शातिर वीरेंद्र को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया था। ये वही शातिर था जिसने मड़ियाओं में अधिकारी को लूटा था और इसके ऊपर राजधानी के कई थानों में लूट जैसी संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। वीरेंद्र को इस बात की जरा भी भनक नहीं थी कि पुलिस को उसके हर इरादे की खबर लग चुकी है। क्राइम ब्रांच और मड़ियाओं पुलिस उसका इंतजार रास्ते में ही कर रही थी। खबर मिलने पर पुलिस ने वीरेंद्र को धर दबोचने का प्लान बनाया। IM रोड पर खुद को खाकी के रखवालों से घिरा देख वीरेंद्र भी घबरा गया। पुलिस को देखते ही उसने फायर शुरू कर दिया। दोनों तरफ से गोलीबारी हुई। 26 मई को नोएडा में लुटेरे और गो तस्कर गिरफ्तार। 26 मई को महज 8 घंटे में नोएडा की पुलिस की 2 शातिर अपराधियों से मुठभेड़ हुई। पहले ग्रेटर नोएडा के जारचा में पुलिस और बदमाशों के बीच गोलियां चली। उसके बाद जारचा में ही पुलिस का सामना गो तस्करों से हुआ। जारचा पुलिस ने गो तस्कर चेहल्लुम को उसके साथियों के साथ गिरफ्तार किया। इस पर 25,000 का इनाम भी घोषित था। चेहल्लुम के साथ इसका साथी नईम भी कॉम्बिंग के दौरान पकड़ा गया, जिसके बाद जारचा में ही पुलिस की मुठभेड़ मोहित नाम के शातिर से हुई, जो लूट की वारदात को अंजाम देकर भागने की फिराक में था। पुलिस को इसके पास से एक नकली पिस्टल भी मिली है। कानपुर में 27 मई को हत्यारों से मुठभेड़। कानपुर में लॉकडाउन में ढील के साथ ही अपराधियों पर पुलिस की सख्ती भी शुरू हो गई थी। इस दौरान CISF के ASI हत्या के आरोपी 2 अभियुक्त पुलिस मुठभेड़ में घायल हो गए। पुलिस की गोलियां दोनों के पैरों को चीरती हुई निकल गईं। पनकी थाना क्षेत्र में मामूली विवाद के बाद CISF के ASI की हत्या कर दी गई थी। हत्यारे मोहन वर्मा और सौरभ सिंह ने ईंट से कुचलकर CISF के ASI की हत्या कर दी थी। ये दोनों अपराधी पुलिस की पिस्टल छीनकर भागने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस पर फायरिंग भी की, तभी पुलिस ने इन्हें धर दबोचा। बीते 1 सप्ताह में लखनऊ से लेकर कानपुर और नोएडा तक बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ का दौर भी चल रहा है। बदमाश पुलिस की गोली का शिकार होकर घायल हो रहे हैं। बदमाशों को सलाखों के पीछे भेजा जा रहा है। लेकिन वहीं दूसरी ओर पुलिस की इस कार्रवाई के पीछे दूसरा नतीजा भी देखने को मिल रहा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तमाम शातिर अपराधी पुलिस की कार्रवाई से बचने के लिए अब लखनऊ में पनाह ले रहे हैं और इनके पीछे कहीं ना कहीं इनके अपनी जराइम की दुनिया के कनेक्शन मददगार हैं। कैमरा पर्सन जितेंद्र के साथ संतोष कुमार, ABP गंगा। आखिर क्यों पश्चिमी यूपी का पैटर्न राजधानी लखनऊ में दिखाई दिया? इसकी वजह है वो कहर जो पश्चिमी यूपी में लगातार शातिरों पर टूट रहा है। शातिर जाते तो हैं वारदात को अंजाम देने, लेकिन उनका सामना होता है गोलियों की बौछार से। और यही वजह है कि शातिरों को अब अलग ठिकाने की जरूरत पड़ी और शायद इसीलिए राजधानी लखनऊ बनी उनकी पनागाह।
पूरे यूपी में पुलिस का ऑपरेशन गैंगस्टर जारी है। गैंगस्टर का खात्मा जारी है। यही वजह है कि पूरे 23 मई से आज तक कई ताबड़तोड़ एनकाउंटर की खबरें सामने आई हैं। खाकी का मकसद साफ है, अपराधियों का सफाया। 30 मई को रेप के मामले में फरार कासिफ से मुठभेड़। मेरठ में रेप के आरोप में अरसे से फरार चल रहा शातिर अपराधी कासिफ पुलिस की गिरफ्त में है। 30 मई को रात करीब 8 बजे दिल्ली गेट पुलिस टीम ने कासिफ को एक एनकाउंटर के दौरान गिरफ्तार किया। 30 मई की रात मेरठ के दिल्ली गेट थाना क्षेत्र में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में 25,000 का इनामी बदमाश कासिफ घायल हुआ। ये वही शातिर है जो 10 साल की बच्ची के साथ रेप के मामले में फरार चल रहा था। 10 साल की मासूम बच्ची से दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देकर फरार बदमाश कासिफ को मेरठ दिल्ली गेट पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का दावा है कि इस बदमाश पर 25,000 रुपए का इनाम भी था और पुलिस को इसकी काफ़ी दिनों से तलाश थी और पुलिस का दावा है कि इसकी गिरफ्तारी के बाद इसके पास से एक मोटरसाइकिल और एक देसी तमंचा भी बरामद हुआ है। मेरठ में 28 मई को एक ही दिन में 3 मुठभेड़। पुलिस और बदमाशों के बीच ताबड़तोड़ मुठभेड़। 3 मुठभेड़ में पुलिस ने इनामी बदमाशों सहित 4 को किया गिरफ्तार। मेरठ में 28 मई को बदमाशों और पुलिस के बीच अलग अलग थाना क्षेत्रों में 3 मुठभेड़ हुई। सबसे अहम मुठभेड़ की बात करें तो मेरठ के थाना मवाना क्षेत्र में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की कैश वैन से लूट के प्रयास की वारदात को अंजाम देने वाले बदमाशों को मुठभेड़ के दौरान एसओजी और मवाना पुलिस ने गिरफ्तार किया। मेरठ के थाना मवाना क्षेत्र की नहर पटरी पर बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई, जहां लूट की वारदात की साजिश रचने और मुख्य आरोपी सचिन और टीटू को मुठभेड़ के दौरान पुलिस की गोली लगी। इसके अलावा सुबह पल्लवपुरम थाना पुलिस और बदमाशों के बीच एक और मुठभेड़ हुई, जिसमें जैद नाम के बदमाश को पुलिस ने पैर में गोली मारकर घायल कर दिया। तीसरी मुठभेड़ मेरठ के नौचंदी थाना इलाके के नौचंदी ग्राउंड में हुई, जिसमें पुलिस ने चेकिंग के दौरान शहजाद नाम के बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। उत्तर प्रदेश में लगातार एनकाउंटर जारी है और पुलिस का मकसद है कि अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया जाए। अगर हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो चाहे मेरठ हो, नोएडा हो, शामली हो, सहारनपुर हो, सभी जिलों में एनकाउंटर लगातार जारी है और पुलिस का मकसद है कि अपराध को खत्म करना और इसी सिलसिले में पुलिस लगातार अपराधियों की धरपकड़ के लिए एनकाउंटर कर रही है और पुलिस का कहना है कि अपराधी या तो सलाखों के पीछे होंगे या तो जिले से बाहर। 28 मई को मुजफ्फरनगर में गो तस्करों से मुठभेड़। 28 मई का ही वो दिन था जब खबर आई पुलिस की गो तस्करों से मुठभेड़ की। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में रहमपुर के जंगलों में पुलिस का सामना गो तस्करों से हुआ। मुठभेड़ के दौरान 2 गो तस्कर पुलिस की गोली लगने से घायल हुए। घायल गो तस्करों के पास से प्रतिबंधित भारी मात्रा में गोमांस समेत अवैध असलाह भी बरामद हुआ था। इन शातिर गो तस्करों के ऊपर हिस्ट्री सीटर समेत आधा दर्जन आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। शामली में 29 मई को 2 अलग अलग मुठभेड़। पहली मुठभेड़ कांधला थाने की पुलिस की हुई। पुलिस खंद्रावली गांव के पास चेकिंग कर रही थी। उसी दौरान पुलिस ने 2 बाइक पर सवार होकर आ रहे 4 बदमाशों को रोकने का इशारा किया तो बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस ने भी फायरिंग की और 2 बदमाश विजय और अंकुर मौके से गिरफ्तार कर लिए गए, जबकि 2 बदमाश बाइक पर फायरिंग करते फरार हो गए। दूसरी मुठभेड़ थाना गढ़ी पुख्ता क्षेत्र के ग्राम मलेंडी के पास हुई। यहां मुठभेड़ के दौरान बदमाशों ने पुलिस को बताया कि वो पुरानी रंजिश में 3 युवकों की हत्या को अंजाम देने की फिराक में थे। इसी सिलसिले में वो हथियार लेने के लिए शामली आए थे। अपराधियों का मूवमेंट बढ़ गया था और इसी पर अंकुश लगाने के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश पुलिस ने लगातार एनकाउंटर करना शुरू कर दिया है और पुलिस का दावा है
कि जब तक अपराधी सलाखों के पीछे नहीं पहुंच जाते, एनकाउंटर का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। मेरठ से वीडियो जर्नलिस्ट दीपक शर्मा के साथ बलराम पांडे, एबीपी गंगा। यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। स्पेशल शो जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ।